क्योंकि ये बात सिर्फ जीतन मांझी जी का नहीं है, और इसीलिए विजय यादव जी के कहने पर मैंने मांझी जी का बयान भी चलवा दिया है। मांझी जी फिर से दावा कर रहे हैं। मेरे बारे में अब तो यहाँ पर सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा, प्रशासन को सतर्क रहना पड़ेगा। दावा ये भी है कि अगर कहोगे तो फिर 40 लाख दे देंगे, 2 साल में 80 लाख हम पूरा कर देंगे, बाकी तुम लोगों को करना है। देखिए इसका एक संदर्भ ये भी हो सकता है कि मांझी जी अपने वेतन में से देंगे, चूंकि मैं उस वो कमीशन का हिस्सा नहीं था और मैं उसको वेतन कह नहीं सकता हूँ। ना वेतन और कमीशन में फर्क नहीं होता है। बिहार की जनता इतनी मूर्ख थोड़ी ना है कि वेतन और कमीशन में फर्क नहीं पता। नहीं तो अगर कहिए कि फिर या फिर ये कह दीजिए कि एनडीए सरकार ने वेतन का नया नामकरण कमीशन कर दिया है, कह दीजिए। अभिषेक जी देखिए, मैं एक मानक प्रक्रिया की बात कर सकता हूँ। हर पार्टी को चलाने का एक मानक तो फिर आप है। अरे किशोर जी, मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ। आप अपनी पार्टी को कह सकते हैं कि मेरी पार्टी ऐसा नहीं करती, लेकिन फिर जस्टिफाई मत कीजिए ना कि हो सकता है कि वो वेतन के बारे में बोल रहे हो। जब खुलकर वो कमीशन कह रहे हैं तो फिर वेतन कैसे हो गया? इसलिए मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उनके संदर्भ को वो कर सकते हैं, क्योंकि आदर्श प्रक्रिया ये है किसी दल को चलाने का। आदर्श प्रक्रिया यही है कि आप माइक्रो फंडिंग से। मेरा सवाल ये था ही नहीं आदर्श प्रक्रिया। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती है, क्योंकि मांझी जी ने यह भी कहा है कि अगर कहो तो इस साल भी हम 40 लाख दे देंगे। देखिए ये मांझी साहब क्या बोले हैं, क्योंकि मांझी साहब का पूरा सम्मान है, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। हाँ। बहुत सम्मानित हमारे पार्टनर्स हैं। लेकिन अब एक बंद मीटिंग में उनका मीटिंग था और उस मीटिंग में वो क्या बोले हैं उसकी व्याख्या कर पाना हम लोग के लिए थोड़ा कठिन होगा। अरे भाई हम कह रहे हैं कि थोड़ी के बारे में हमने कहा कि क्या इस बात की मॉनिटरिंग की जाएगी कि अगर वो अगले साल भी 40 लाख देने की बात कर रहे हैं तो उस पर नजर रखी जाए कि कहां से कमीशन निकाल रहे हैं। मैंने ये सवाल पूछा है। देखिए अभिषेक जी एमपी फंड हो, एमएलए फंड हो या एमएलसी का फंड हो, इसको खर्च करने का सरकार के पास एक सेट प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर ये है कि एमपी साहब या एमएलए साहब सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करते हैं कि ये काम यहाँ पे हो जाना चाहिए। सरकार उसके लिए टेंडरिंग करती है, उसके लिए बजाबते एक सिस्टम बना हुआ है, एक विभाग उसके लिए इन्वॉल्व है। एक विभाग की ये जिम्मेदारी होती है टेंडर के माध्यम से सही ठेकेदार। वही सवाल तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। उस काम को मैंने कब कहा कि ये सिस्टम नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सिस्टम समझा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि फिर वो दावा कर रहे हैं ना, तो क्या इस पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, नजर रखी जाएगी? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। खुलकर कहिए ना कि भाई मॉनिटरिंग हमारी ज्यादा सख्त होगी। अगर वो कह रहे हैं कि हम फिर से 40 लाख दे सकते हैं, 80 लाख 2 साल में हम पूरा कर देंगे। देखिए ये उनका संदर्भ हो सकता है व्यक्तिगत बातचीत करने का या इन हाउस डिस्कशन का हिस्सा था। हाँ। अब उस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन इन होल हम कह सकते हैं, एक सामूहिक तौर पे कह सकते हैं कि बिहार सरकार 3C से कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। अगर आप राजीव मेहता जी कुछ कह रहे हैं, राजीव मेहता जी देखा होगा। अरे वो 3C तो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ रटने वाली बात रह गई ना। आप ही के गठबंधन के घटक दल हैं, बिहार सरकार में उनके बेटे मंत्री हैं जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, खुद मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और आप 3C का डमरू बजा रहे हैं कि 3C क्या 3C? सामने वाला व्यक्ति खुद कह रहा है कि हम 40 लाख रुपए कमीशन लेकर आ गए पिछले साल, आप कह रहे हैं 3C से समझौता नहीं करेंगे। कत्यान जी देखिए अभिषेक जी, सबसे अधिक विजिलेंस की सबसे अधिक एक्टिविटी बिहार में है। अगर आप नेशनल डेटा को देखेंगे तो बिहार टॉप 3 स्टेट में, टॉप 3 अब सुन लीजिए टॉप 3 स्टेट में बिहार ही आता है जो करप्ट लोगों को पकड़ने का काम कर रहा है। ये मैं ऑन चैनल बोल रहा हूँ। मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि जीतन राम मांझी जी आपके साथ रहकर अगर ये दावा कर रहे हैं तो फिर प्रयासों पर पलीता तो लगा दिया है ना उन्होंने। बाकी फिर भी आपकी सराहना मैं करूंगा कि आप प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। राजीव मेहता जी।